नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, क्या तरीका है, आईपीएस होता क्या है और इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या सैलरी होता है। पूरी जानकारी जो है आईपीएस से रिलेटेड मैं आपको यहाँ वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत सारे आपके कमेंट मुझे मिले हैं और लगातार आपके कमेंट पर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ ताकि जल्द से जल्द आपको सपोर्ट मिल सके। तो आईपीएस या इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। आईपीएस भारतीय पुलिस में एक बहुत बड़ा पद होता है जिसे हासिल करने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता है। आईपीएस अफसर बनने के लिए सिविल सर्विस पेपर क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, हर साल लाखों कैंडिडेट्स जो है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो हैं इसमें सफल हो पाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा कठिन होता है। मगर अगर आप कड़ा मेहनत कर रहे हो तो यह एग्ज़ाम आराम से आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया जॉब करना चाहते हो घर बैठे बैठे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना जो है सब लोग देखते हैं और लेकिन सब लोगों का सपना जो है पूरा नहीं हो पाता है। सब लोग सोचते हैं कि काश जो है हमारा एक सरकारी नौकरी लग जाता है और सोचना ज़रूरी ज़रूरी भी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का बहुत सारा बेनिफिट्स है और पैसा भी आपको मिल रहा है, जॉब भी आपको पक्का मिलता है। ठीक है, और बहुत सारा आपको यहाँ पर पावर भी दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समाज में जो है आपका इज्जत भी होता है, मान सम्मान होता है, वो अलग है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमको जो है सरकारी जॉब मिल जाए। तो यहाँ आईपीएस क्या होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा मतलब कि आईपीएस भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि आईआरएस और आईएएस, ठीक है, में से एक होता है। आईपीएस की स्थापना जो है वर्ष 1948 में की गई थी। आईपीएस के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होता है वो गृह मंत्रालय के पास यहाँ पर होता है। आईपीएस एग्जाम सिविल सेवा परीक्षा का एक भाग होता है जो कि यूपीएससी के द्वारा हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है। प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी कई तरह की सिविल सर्विसेज एग्जाम आयोजन करवाती है, जैसे कि आपका आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो परीक्षा होते हैं, ठीक है, वो यूपीएससी के द्वारा जो है आयोजित करवाई जाती है। तो आईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईपीएस का पद भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक उच्च सम्मानित पद होता है और यह भारतीय पुलिस सेवा भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी आधार होता है। भारत में एक आईपीएस अधिकारी को कई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है और सबसे नंबर 1 पर जो जिम्मेदारी आती है वो ये है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहें। आईपीएस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि अपराधों को रोकना, दुर्घटनाओं को रोकना, आपदा संचालन, अपराधों की जांच करना और भी बहुत सारे जो काम हैं वो आईपीएस अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। कैसे आईपीएस ऑफिसर आप जो बन सकते हो तो उससे रिलेटेड क्या योग्यता होती है, क्या सिलेबस है, ठीक है, सैलरी वगैरह क्या है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप जो है इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद जो है केवल इंडियन पर्सन ही जो है, जो भारत का नागरिक है, वही यह एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा भूटान या नेपाल के नागरिक हैं तब भी आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो एज है वो 21 साल से लेकर 35 वर्ष तक होता है। तो
जनरल कैटेगरी में जो है वो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो मैक्सिमम आपका एज जो है 30 वर्ष तक होता है और आपको 4 अटेम्प्ट में पास करना होता है। अगर ओबीसी वर्ग में है तो आपके लिए जो है मैक्सिमम एज 33 साल है, आपको 7 अटेम्प्ट मिलता है। SC ST के वर्ग के हैं तो फिर जो है आप का जो एज मैक्सिमम है वो 35 साल रखा गया है, और अटेम्प्ट जो है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट में आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो आपका शारीरिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो पुरुष के लिए जो है आपका जो हाइट है वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि SC ST पुरुष के लिए जो है, जो उम्मीदवार होते हैं उसके लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के बारे में हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो फीमेल का जो लंबाई है वो जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और SC ST महिला जो उम्मीदवार हैं उसके लिए जो हाइट है वो 145 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। जो आपका चेस्ट के बारे में बात करें, छाती के बारे में बात करें, जो तो पुरुष उम्मीदवार जो होते हैं उनका कम से कम जो है चेस्ट वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो महिला उम्मीदवार हैं उसके लिए जो है 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। आई साइट का बात करें, मतलब कि आँखों का दृष्टि का बात करें, तो स्वस्थ आँखों का विजन जो है आपका 6x6 या फिर 6x9 होना चाहिए, और जो आपको कमज़ोर आँखें हैं उसका विजन जो है 6x12 या फिर 6x9 होना चाहिए यहाँ पर। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताएं दोस्तों, तो यूपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम होता है, और यूपीएससी 2 भागों में आईपीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर लेती है। पहला आपका हो जाएगा प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा होता है आपका मुख्य परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 अंकों के होते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो। ठीक है, इसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ये कठिन होता है दोस्तों, और इसमें लिखित परीक्षा के साथ ही जो है इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर होता है। मुख्य परीक्षा में टोटल जो है 9 पेपर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है और दूसरा आपका मेरिट पेपर होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। दोनों पेपर आपको 300-300 का अंक का होता है, और इसके अंक चयन के जो है समय में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, और मेरिट पेपर में जो है इसमें आपका 7 पेपर होता है, सभी आपका 250-250 अंक का होता है। मतलब 7 पेपर का आपका टोटल 1750 अंकों का यह एग्जाम आपका मेरिट पेपर वाला होता है। बाद प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के बाद जो है आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू 40 से 45 मिनट का यहाँ पर होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको जो है आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और फिर जो है जो उम्मीदवार होते हैं उसका कुछ वेरिफिकेशन भी यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करने के लिए बता दूँ कि आपको पूरा नॉलेज यहाँ पर रखना होगा, जीके का, जीए का। इसके अलावा आपको जो भी न्यूज़ वगैरह होता है, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए। इसके बारे में बाद आपका राजनीति, खेल जगत, विज्ञान और देश दुनिया में चल रही जो भी गतिविधियां हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ाई भी करना चाहिए, जैसे कि आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, पर्यावरण परिस्थिति और आपका जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट है जिस पर आपका पकड़ यहाँ पर होना चाहिए। अब आप सैलरी के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए इच्छुक होंगे, तो सैलरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा दोस्तों। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपका 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे होता है, 5,400। इसके बाद एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपका 15,600 से 39,000 ग्रेड पे होता है, 6,600। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस 15,600 से लेकर 39,000 तक ग्रेड पे होता है, 7,600। सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस 15,600 से लेकर 39,000 ग्रेड पे होता है, 8,700। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 37,400 से लेकर 67,000 ग्रेड पे होता है, 8,900। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है, उनका सैलरी 37,400 से लेकर 67,000 ग्रेड पे होता है, 10,000।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनका होता है 37,400 से 67,000। ग्रेड पे होता है आपका 12,000। इसके बाद होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 80,000, नो ग्रेड पेमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स कैसे बने, क्या पढ़ें, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या हाइट, आई साइट, सैलरी, सारा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, आप कमेंट करें। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें। आप मेरे टेलीग्राम और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो करें, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। जब भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप वीडियो वॉच करें तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूं। बहुत उससे हिम्मत मिलता है आगे नए वीडियो डालने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।